हेलो गाइस, वेलकम टू जैदुल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट के लिए एक एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट कैसे लिख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्यूटोरियल होने जा रही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल्स है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छे तरीके से कंपटीशन एनालिसिस करके आर्टिकल को कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो एक आर्टिकल लिखने के लिए कौन कौन चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी पूरा बेनिफिट मिलेगा आपको। और हाँ, और एक चीज़, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा इस कंटेंट राइटिंग का स्ट्रेटजी को आप कैसे किसी भी मार्केट प्लेस में एज ए सर्विस सेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सीट आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि इसी सीट पे ही मैं सारे के सारे कंपटीशन एनालिसिस करके कंटेंट का आउटलाइन बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, आप उसको डाउनलोड करके इसको यूज़ करना। तो मान लीजिए कंटेंट को लिखना चाहते हैं और उसका टॉपिक और उसका जो कीवर्ड है हम उसको पहले से ही निकाल लें। तो एक जो प्रॉब्लम है वो है कि सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए एक कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ के ऊपर डिस्कस होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू कीवर्ड को लेंगे। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड ले रहा हूँ कि कैन डॉग्स ईट प्रोवोलेंस चीज़, ये कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड को बेस करके मैं एक कंटेंट का आउटलाइन क्रिएट करूँगी यहाँ पर लाइव। तो इस कंटेंट को अच्छे तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज करने के लिए ये सारे के सारे जो फैक्टर यहाँ पर मैंने लिख रखा हूँ, ये पूरा आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो फैक्टर है वो है वी हैव टू गैदर ऑल द एंटिटीज। ठीक है, ये एंटिटीज क्या है? इसका एंटिटी एक फिजिकल और एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसका यूज करके हम लोग अगर वेबसाइट में यूज करेंगे तो गूगल का बोट उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि इस वेबसाइट में किसके बारे में बात हो रही है। तो ये एंटिटी कुछ भी हो सकती है, मैन हो सकती है, पावर हो सकती है, अर्थ हो सकती है, ये पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे उसी को हम लोग एंटिटी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अगर उस टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे तभी गूगल बोट उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एंटिटी को गैदर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एंटिटी कैसे हम लोग गैदर कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का मेन कीवर्ड हो गया है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल का जो ऑफिशियल एनएलपी सर्वर है उसको हम लोग एक्सेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आ गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉप 3 to 5। ठीक है, यहाँ पर मैं तो सिर्फ 3 कंप्यूटर का ही एनालिसिस करूँगा, तो आप उसको 5 भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं 3 कंप्यूटर को एनालिसिस करके ही कंटेंट का आउटलाइन क्रिएट कर लेता हूँ। तो चलिए वो टॉप 3 कंप्यूटर कौन कौन होगा ये हम लोगों को पता चलेगा जब हम लोग गूगल में मेन कीवर्ड को सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का मेन कीवर्ड हो गया कैन डॉग ईट्स प्रोवन चीज़। ठीक है, इसको हम लोग गूगल में सर्च करके देखेंगे कौन कौन टॉप 3 कंप्यूटर यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। तो इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हो 590। तो यहाँ पर फर्स्ट कंप्यूटर है, ये सेकंड और ये थर्ड। अच्छा, ये जो थर्ड कंप्यूटर है हो सकता है एक ई कॉमर्स और क्वेश्चन बेस्ड आंसर टाइप का साइट हो, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, किसी और एक साइट को लेंगे। यहाँ पर ये एक कंटेंट बेस्ड साइट है, यहाँ पर हम लोग इसको लेके रिसर्च करेंगे। तो ये फर्स्ट साइट है, इसका भी अब देखिए इसमें तो कुछ कंटेंट नहीं है, तो इसको भी हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि गूगल का जो नया अपडेट आया वो थोड़ी बहुत चेंजेस आई है, जिसपे क्वेश्चन आंसर पीपल इंगेज रहते हैं क्वेश्चन आंसर में, तो उसको थोड़ी बहुत रैंक दे रही है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही रैंक दे रहे हैं। रेडिट, क्वोरा, बहुत सारे कीवर्ड पर अभी रैंक कर चुके हैं, तो इसीलिए इस टाइप का कीवर्ड पर इस साइड रैंक कर रही है।
तो चलिए किसी और साइट को लेंगे हम लोग। हाँ, इसमें कंटेंट ज़्यादा है तो इसको हम लोग लेके रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहले इस साइट को यहाँ पर देखिए, ये एकदम छोटी कंटेंट है। ठीक है, हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसमें इग्नोर नहीं सिर्फ रखेंगे, लेकिन डाटा एनालिसिस करेंगे और जो कंप्यूटर जिसका कंटेंट लेंथ ज़्यादा होगा उसको एनालिसिस करेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग जो कंटेंट लिखाएंगे ना, वो तो सिर्फ इसी को छोटा कंटेंट को फोकस करके तो नहीं सीख सकते ना। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, एक डिटेल और जो लॉन्ग कंटेंट होगा उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने तरीके से एक कंटेंट को क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं और 2-3 कंप्यूटर को यहाँ पर। अच्छा, ये एक अच्छे कंटेंट है, इसको भी हम लोग रिसर्च के लिए ऐड कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास 1 2 3 4 टोटल 4 कंप्यूटर आ गए। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन कंप्यूटर का एंटिटी फाइंड करेंगे। तो एंटिटी का मतलब है कि कौन कौन टॉपिक के ऊपर ये कंटेंट डिस्कस हो गया, इसके बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अच्छा, ये 2 कंटेंट को यहाँ पर क्लोज करता हूँ। अच्छा, तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटली कंटेंट को यहाँ पर लेके आ जाएंगे, इस पेस्ट को आके पेस्ट करेंगे। अच्छा, इसमें सारे के सारे एंटिटी यहाँ पर गूगल दे रहा, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हो कि आप ये कंटेंट चीज़ के रिलेटेड कंटेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद डॉग, इसका मतलब है डॉग और चीज़ से कुछ रिलेटेड रहे, राइट। तो ये कंटेंट का स्ट्रक्चर और कंटेंट का पूरा आउटपुट यहाँ पर शो हो रही है। तो इसी को हम लोग फर्दर ऐड करते रहेंगे और कंटेंट का जो एंटिटी है उसके बारे में हम लोग कंटेंट जब लिखेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग का कंटेंट जब प्रोवलेंस चीज़ कैन डॉग ईट्स प्रोवलेंस चीज़, तो इसके मतलब है कि वो चीज़ के बारे में हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अच्छा, तो नीचे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर एक फैटी एसिड है, तो इसका मतलब है कि इस कंटेंट ने इस कंटेंट ने फैटी एसिड के लिए बारे में कुछ थोड़ी बहुत लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम जब कंटेंट लिखाएंगे तो फैटी एसिड के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। ठीक है, क्योंकि गूगल जो यहाँ पर रैंक दे रहा है इसको, इसी का मतलब यही है कि इस पीपल आर आर गेटिंग गुड इंफॉर्मेशन, राइट। सो इसीलिए गूगल इसको रैंक दे रहे हैं। तो हम लोग इसको वन बाय वन ऐड करेंगे। ये सेकंड कंप्यूटर था। ये थर्ड कंप्यूटर है। तो यहाँ पर 3 कंप्यूटर यहाँ पर हो गए। अच्छा, तो यहाँ पर कंप्यूटर का हम लोग यूआरएल यहाँ पर निकल लिया ऑलरेडी। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एंटिटी को वन बाय वन ऐड करेंगे, ताकि हम लोग को ये पता चले कि एक एक कंप्यूटर जिस जिस एंटिटी के ऊपर कंटेंट लिखा है, ये सारे के सारे एंटिटी हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा और कौन कौन एंटिटी हम लोग ऐड कर सकते हैं वो भी यहाँ पर इजीली जान जाएंगे। तो उसको वन बाय वन हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फैटी एसिड आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फैटी एसिड के बारे में लिखेंगे। अच्छा, इसके लिए हम लोग इस पे आएंगे, वन बाय वन इसको ऐसे निकलते रहेंगे। अच्छा, तो फैटी एसिड हो गए। उसके बाद आते हैं लैक्टोज कंटेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लैक्टोज के बारे में क्या कहा, यहाँ पर देख सकते हैं लैक्टोज कंटेंट के लिए एक अलग सा टैग बनाया है, तो उस पर डिस्कशन भी किया। तो ठीक है, हम लोग उसको भी नोट कर लेंगे। उसके बाद आते हैं अच्छा, मिनरल्स, इसको भी नोट कर लेंगे। उसके बाद ये तो हम लोगों का मेन कीवर्ड हो गया, तो इसको उसको भी ऐड करेंगे ही करेंगे। अच्छा, विटामिन। अच्छा, उसके बाद आता है विटामिन ए, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा, उसके बाद अच्छा, किन्ने
अच्छा, कार्बोहाइड्रेट ये भी ऐड करेंगे। डायबिटीज़ इसके बारे में डिस्कशन हम लोग को करना पड़ेगा। डायरिया, तो ये जो प्रॉब्लम, ये हेल्थ का कोई इशू हो सकता है, तो इसीलिए इस टाइप का जो एंटिटी है इसको हम लोग एक भी मिस नहीं करेंगे। तो इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं कि पैंक्रियाटाइटिस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इस चीज़ को खाने के बाद हो सकता है। अच्छा, तो मेडिसिन अगर ये खाने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गए तो उसके लिए कौन से मेडिसिन मेडिसिन लेना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं सोर्स ऑफ गिविंग मेडिसिन फॉर डोज। अच्छा, आ, हो सकता है कि हाँ, प्रॉब्लम इज वर्क्स वेल एज अगर समथिंग इज वेरी हार्ड टू चैलेंज बट गिविंग मेडिसिन टू आवर डॉग। अच्छा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कहाँ गए, हाँ, प्रॉब्लम, स्किन, हो सकता है स्किन में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है। अच्छा, स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसको भी नोट कर लेंगे। अच्छा, वोमिटिंग भी होता है, हो सकता है कि ये वोमिट भी करते हो या ना, वेट के रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये सारे के सारे एंटिटी और भी हो सकता है इसमें। तो मैं सर एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर इतने सारी ले रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर आ गए टोटल एंटिटी। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट कंप्यूटर का जो एंटिटी है ये आ गया। हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सेकंड कंप्यूटर को लेंगे, उसको भी एक ही इसी तरह से एंटिटी को चेक करेंगे कौन से टॉप एंटिटी के ऊपर ये फोकस किया, इसको भी एनालाइज करेंगे। यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं एक नया वर्ड मिला है। अच्छा, इसको हम लोग चेक करेंगे कि हाँ, इसके बारे में कुछ लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसी को हटाकर सिर्फ इसके बारे में हम लोग अभी इस एंटिटी के बारे में हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा, ये इसका सर्च करके देखते हैं क्या बारे में। अच्छा, चीज़ लाइक, अच्छा, ब्लू चीज़ लाइक, इसका मतलब है कि इस ऑल्टरनेट कोई चीज़ खाता है या नहीं खाता, ये एक अलग टाइप का चीज़ हो सकता है। तो इसका अगर गूगल करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, ये भी एक वन टाइप ऑफ चीज़, राइट। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब है कि इस टाइप का चीज़ ऑल्टरनेट के एज ए ऑल्टरनेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप का चीज़, और इसका मतलब है कि हम लोग इसी के ऊपर ही सिर्फ फोकस नहीं करेंगे, उसके बाद और भी ऑल्टरनेट कोई चीज़ अगर डॉग खाता है या नहीं खाता है उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। समझ गए, तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे ताकि हम लोग जो फर्दर कंटेंट को एनालिसिस करेंगे और कंटेंट को लिखते जाएंगे, तब हम लोगों को पता चले कि हाँ, इसका मतलब है कि और भी ऑल्टरनेट कोई चीज़ है या नहीं, उसके बारे में हम लोगों को बात करना चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये एक नया ऑर्डर मिला, इसको एक बार सर्च करके देखेंगे। अच्छा, ये भी एक अलग वन टाइप ऑफ चीज़। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ वी हैव टू डिस्कस रादर देन प्रोवलेंट चीज़, राइट। सो वी हैव टू ऐड दिस टाइप ऑफ एंटिटीज ऑल्सो। तो ये जो अगर हम लोग सिर्फ जो मेन कीवर्ड है सिर्फ उसी को ही फोकस करके एक कंटेंट बनाएंगे ना, तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड नहीं होगा, तो इसीलिए कंटेंट रैंक नहीं होता। समझ गए, तो कंटेंट को रैंक करने के लिए सिर्फ मेन कीवर्ड कोई टाइटल और डिस्क्रिप्शन और वर्ड क्या डिस्क्रिप्शन, एज टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, उसमें अगर टारगेट करेंगे तभी रैंक होगा, ये 2024 में अब नहीं चलेगा। आपको पूरा टोटली एंटिटी और कंटेंट का इंटेंट पूरा समझना पड़ेगा, तभी एक आर्टिकल को आप रैंक कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो और देखेंगे क्या है इसमें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस भी करेंगे। अमीनो एसिड, अच्छा, बोन, हो सकता है कि उसमें कुछ बेनिफिट हो बोन में, कहा गया है। अच्छा, ये वाला, अच्छा, এখানে देखते हैं कि एडिशनली कॉटेज चीज इज, अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ चीज आर सेफ फॉर डॉग्स।
ठीक है। तो इसका इसका कंटेंट का टॉपिक देखिए आप, कैन डॉग ईट प्रेफरेंसेस। तो इसी कंटेंट के अंदर ही ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, ठीक है। व्हाट अदर्स काइंड ऑफ चीज़, पहले जो हम लोग बताया था, तो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर ही हम लोग बात नहीं करेंगे। कंप्यूटर जिस जिस टाइप ऑफ फॉर्मेट चाहते हैं और कंप्यूटर जिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और गूगल इसको रैंक भी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग को उसी टाइप का इंफॉर्मेशन को हम लोग को कंटेंट में डालना पड़ेगा ना। तो ये से एक सिंपल एक तरीका है, अ, ठीक है। तो इसको फॉलो करेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर अब डायरिया भी हो सकता है और डाइट का कंट्रोल भी इस चीज़ में होता है या नहीं, ये डिलेमा, इसके बारे में कुछ हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेकंड जो कंप्यूटर था उसका एंटिटी निकालेंगे। तो जब पूरा कंप्यूटर का 3-4 कंप्यूटर का एंटिटी हम लोग के पास आ जाएंगे, तब हम लोग उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सी एंटिटी सबके कंटेंट में कवर है और कौन से कंटिटी एंटिटी कवर नहीं है। तो जो हर कंटेंट में कवर है उसको कवर करेंगे ही, और जो एक्स्ट्रा है ना उसको भी हम लोग अपने कंटेंट में ऐड करेंगे, ताकि हम लोग का कंटेंट यूनिक हो जाए और उसका क्वालिटी भी और कंटेंट से और कंप्यूटर से ज़्यादा हो। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन कीवर्ड। तो यहाँ पर हम लोग का मेन कीवर्ड ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस कंप्यूटर का मेन कीवर्ड क्या है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैंडल। अच्छा, ये भी कंप्यूटर का ही मेन कीवर्ड है, तो उसको एक बार चेक करेंगे। अच्छा, ये कंप्यूटर का मेन कीवर्ड था, इसको भी देखेंगे, ये भी कंप्यूटर का मेन कीवर्ड है, ये भी देखेंगे, एग्जैक्टली यही कंप्यूटर का मेन कीवर्ड है। अच्छा, ये भी कंप्यूटर का मेन कीवर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर सारे के सारे यही कीवर्ड को टारगेट कर रही है। अच्छा, तो उसके बाद इसका सर्च वॉल्यूम हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पर सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं कि 590 सर्च वॉल्यूम है, 590 सर्च वॉल्यूम यहाँ पर है। अच्छा, ये सारे के सारे एक ही सर्च वॉल्यूम यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही कीवर्ड को सब लोग सब कंप्यूटर टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, कंटेंट का लेंथ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार चेक करेंगे कंटेंट का लेंथ। यहाँ पर देख सकते हैं कि 589। तो मेरे पास जो मैक का टूल है, तो इसीलिए इसके हेल्प से मैं इसका लेंथ चेक कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास ऐसे टूल नहीं है तो आप क्रोम का एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली एक यहाँ पर जाएंगे, सॉरी, इसको सब इंस्टॉल कर लेना, वर्ड काउंट इसी तरह कुछ भी एक, हाँ, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप सिर्फ जब पूरा आर्टिकल को सिलेक्ट करेंगे, तो ये टोटल कितना वर्ड है वो आपको दिखाएगा यहाँ पर। हाँ, ये आ गए वर्ड काउंट, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन यूज़ करके भी आप वर्ड काउंट को फाइंड कर सकते हो। अच्छा, तो इसके बाद आ गए कि सेकेंड कंप्लीट, अच्छा, इसका कितना हुआ था, मैंने तो नोट नहीं किया, एक मिनट उसको नोट कर लेता हूँ। हाँ, 590, अराउंड 600, राइट। सो इसको ऐड कर लेते हैं 600। हो गया। अच्छा, उसके बाद ये सेकंड कंप्यूटर है। अच्छा, ये सेकंड कंप्यूटर है, तो इसका कंटेंट लेंथ क्या है एक बार देखेंगे। अच्छा, इसका 1300, 1300 वाट का कंटेंट है। अच्छा, और जो थर्ड कंप्यूटर है हम लोगों का, इसको हम लोग देखेंगे। हाँ, 800 के आसपास कंटेंट है। तो ये हम लोगों का क्या हुआ, टोटल कंटेंट का लेंथ क्या है, कितने वर्ड का कंटेंट कंप्यूटर ने लिखा है, ये हम लोगों के पास आ गए।
तो हम लोग जब कंटेंट लिखेंगे तो 600 से ज़्यादा होगा, 800 से भी ज़्यादा होगा और 1300 की भी ज़्यादा। तो हम लोग का कंटेंट अराउंड 1500 का आसपास होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसके बाद और कौन से फैक्टर है हम लोग देखेंगे। नंबर ऑफ यूजर्स मेन कीवर्ड्स। ठीक है, तो अभी जो गूगल का एल्गोरिदम है ना, इसमें यही है कि अगर आप कंटेंट कीवर्ड मेन कीवर्ड को सिर्फ कंटेंट में एक बार भी यूज़ करेंगे तभी काफ़ी होगा। इसका पहले जो होता था 3 4 5 तक कीवर्ड को यूज़ कर लेते थे 1000 वर्ड कंटेंट पे। तो अभी मेन कीवर्ड को एक बार कंटेंट में यूज़ कर लेंगे तो इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखते कि इस कंप्यूटर ने कितने बार यूज़ किया। कंप्यूटर ये 2 बार यूज़ किया। अच्छा, इस सेकेंड कंप्यूटर ने यूज़ किया टोटल, ये भी 2 बार यूज़ किया। यहाँ पर ब्रेड कैप में शो हो रही है। ठीक है, तो इसको ये भी दो, एक सिर्फ एक बार यूज़ किया है, कंटेंट में नहीं लिखा है, सिर्फ कंटेंट का टाइटल में यहाँ पर टारगेट किया और पूरा कंटेंट में यहाँ पर कहीं भी शो नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एवरेज 2 to 3 मैक्सिमम कर लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग का कंटेंट 1500 के आसपास आ जाएंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 to 3 मैक्सिमम 2 तक यूज़ कर सकते हैं। 3 तक मैक्सिमम 3 तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको मेन कीवर्ड हम लोग इसको कर देंगे तो इसको भी हम लोग 2 यूज़ करके, और हम लोग का जो ये भी हम लोग 3 मैक्सिमम 3 यूज़ कर सकते हैं। एक टाइटल में जाएगा और एक H2 में जा सकता है और एक कंटेंट के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो मैं जब कंटेंट ऑन पेज एसईओ कराऊंगा ना, तो उसमें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाएगा कि एक मेन कीवर्ड को हम लोग कैसे टारगेट करते हैं, उसके साथ साथ सेकेंडरी कीवर्ड को कैसे टारगेट कर सकते हैं, तो कहाँ पर एक्चुअल टारगेट करना पड़ेगा। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जब मैं उसको रेडी करूँगा तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि नंबर ऑफ एज टैग्स। ठीक है, तो कितने सारे एज टैग यहाँ पर यूज़ किया है, ये सारे के सारे हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों के पास तो एंटिटी तो आ गए, लेकिन वो एंटिटी कंटेंट के अंदर है या फिर H2 के अंदर है और क्या H3 के अंदर और हेडिंग टैग के अंदर है, ये हम लोगों को पता चलना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। तो इसका नाम है डिटेल। आप इसको गूगल में जाएंगे, ठीक है, इस नाम को अगर सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसके बाद इंस्टॉल करके सेव कंटेंट का पेज को ओपन करके यहाँ पर ओपन क्लिक करेंगे, तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको हेडिंग में आएंगे। ये सारे आप देख सकते हो ना, ये देखिए यहाँ से कंटेंट का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। कैन डॉग्स ईट प्रोबेलन की चीज़, तो ये H1 में इसका मतलब है टाइटल टैग है। उसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद होता है कि H2 टैग, इज प्रोबेलन चीज सेफ फॉर डॉग ईट। देखिए ये कितने अच्छे तरीके से इसको एसईओ ऑप्टिमाइज किया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मेन कीवर्ड अगर बनाएंगे तो सेकेंडरी कीवर्ड हम लोग को क्या होगा, ये हो सकता है व्हाट हैपन इफ माय डॉग ईट्स प्रोबेलन चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने सारे टैग है यहाँ पर, हम लोग इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम लोगों का जो कंप्यूटर है उसके अंदर इसको 1 by 1 ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट कंप्यूटर जो था उसका इसको तो फास्ट जो कंप्यूटर था यहाँ पर हम लोग ऐड कर लिए। कंप्यूटर 2 जो है उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। एक्सटेंशन में जाएंगे, हेडिंग में जाके ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन यहाँ के कॉपी कर लेंगे और उस पर पेस्ट कर देंगे। ये हम लोग के पास एज कंप्यूटर 2 का पूरा टोटल एज तक यहाँ पर निकल है। उसके बाद है कि एज थर्ड कंप्यूटर का, यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। हेडिंग में जाएंगे और जो स्ट्रक्चर है एज टैग का यहाँ पर कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का पूरा डेटा आ गए। ठीक है, तो हम लोग जब कंटेंट को लिखाएंगे ना, तो एंटिटी को फोकस करके और इस एज टैग को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, एंटिटी को एज टैग और कंटेंट के अंदर टारगेट करते रहेंगे। तो इसका फ़ायदा यही होगा कि एक भी इंफॉर्मेशन छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे इंफॉर्मेशन कंपैक्ट होके एक इस कंटेंट में आ जाएगा।
ताकि गूगल बोट इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि हम लोग का जो कंटेंट है ये बहुत ही वेल रिसर्च कंटेंट होगा। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं कि कीवर्ड इन टाइटल। अच्छा हाँ, तो हम लोग जो कीवर्ड अभी मेन प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पर ऑलरेडी निकल लिए थे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो कंप्यूटर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उसमें टाइटल में है या नहीं, इसको चेक करेंगे। तो हम लोग पहले ही उसको चेक कर लिए थे कि हाँ सारे के सारे कंप्यूटर एज1 में यूज़, सॉरी टाइटल में यूज़ कर रहा है। हाँ टाइटल में इसका मतलब एज1 में यूज़ कर रहा है। अच्छा, उसके बाद है कि आंसर द क्वेश्चन विद इन फास्ट 1 and 0 ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस टाइम गूगल ने उस टाइप साइट को ज़्यादा रैंक दे रहा है जिसका आंसर एकदम फास्ट पोजीशन में ही दे रहे हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर कैन डॉग ईट्स प्रॉब्लम चीज़, इसका जो आंसर है, अगर मान लीजिए इसका आंसर हम लोग एकदम नीचे में आकर यहाँ पर देंगे ना, तो क्या करेगा, विजिटर उसको क्रॉस करके चला जाएगा। तो गूगल ये नहीं चाहते। तो क्या होता है, अगर वो हम लोग का विजिटर यहाँ से क्रॉस करके चले किसी दूसरे साइड में चले जाएंगे, तो उसमें हम लोग का बाउंस रेट बढ़ जाएगा, तो उसको गूगल धीरे धीरे डी रैंक कर देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक जो आंसर है एकदम विद इन 100 के आसपास हम लोग उसको आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आप यही समझ रहेंगे कि अगर आंसर फास्ट पैराग्राफ पे ही दे देंगे तो कस्टमर और विजिटर तो यहाँ पर क्रॉस करके चले जाएंगे, उसका आंसर मिल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि देखिए ये आंसर हम लोग यहाँ पर अगर दे देंगे ना, तभी भी रीडर नीचे आके स्क्रॉल करेगा और उसके साथ साथ भी कंटेंट को पढ़ेगा। क्योंकि देखिए ये तो आंसर आपको उसको मिल जाएगा, हाँ ये खा सकता है या नहीं, इसका आंसर उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर खा सकता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट हो या नहीं होता है या नहीं होता है, उसके बारे में जानने के लिए उसको नीचे पढ़ना पड़ेगा। राइट, सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, विद इन 100 के आसपास की वर्ड पर हम लोग उसको आंसर दे देंगे। किसी भी क्वेश्चन का अगर टॉपिक के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो आंसर विद इन फास्ट 100 के आसपास दे देंगे, ताकि रीडर को कोई प्रॉब्लम ना हो कि वो यहाँ पर आके भटक जाए एक्चुअल एक्चुअल आंसर है कहाँ पर। राइट, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि विद इन फास्ट 100 के आसपास आंसर दिया है या नहीं है। चीज इज ए डेयरी प्रोडक्ट दैट इज वेरी डिलीशियस, न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी। We often use it in getting most of the cheese has been अच्छा, sometimes when I have been lunching on dog like said, I often dog some problem but still I always myself। अच्छा, यहाँ पर भी आंसर नहीं दिया। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें देखते हैं कि उसके बाद से इस डेयरी प्रोडक्ट इस गिविंग लिस्ट सम रीजन व्हाई प्रोनाउंसिएशन इज बेनिफिशियल। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ गिवन एज लेसर इट इज हेल्दी न्यूट्रिशन। अच्छा हाँ, यहाँ पर आंसर दे दिया। आप देख सकते हैं कि इफ गिवन इन लेजर अमाउंट ऑफ और ओकेशनली इट इज हेल्दी फॉर आवर डॉग टू ईट प्रोबेबल चीज। राइट, सो यही बात को मैं आपको बोल रहा था कि आंसर विद इन फास्ट 100 ये यहाँ पर दे दी था। ठीक है, तो भी चले था, उसमें बहुत अच्छा होता, लेकिन ये क्या किया कि थोड़ी बहुत नीचे दिया। ठीक है, तो दूसरे कंटेंट में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ ये आंसर यहाँ पर दिया है और ये भी इसको बोल्ड किया है। इसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि गूगल में जब वो रैंक करे 0 पोजीशन यानी रिच स्निपेट में अगर वो रैंक करेंगे ना, तो क्या करेंगे, ये गूगल ये पूरा पैराग्राफ को फेच करके यहाँ पर शो कराए। ठीक है, तो यही चाहते हैं कि ये इसने उसको बोल्ड किया। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितने वर्ड के अंदर विद इन 200 के आसपास वर्ड के अंदर ये आंसर दे दिया। तो इसी टाइप का स्ट्रेटेजी हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो रीडर को भी बहुत अच्छा लगेगा और गूगल बोर्ड भी उस पर ट्रस्ट भी करेगा। क्योंकि देखिए हम लोग का मेन मोटिव यही होगा कि रीडर को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, रीडर को अगर ब्लॉग पर आने के बाद उसको पजल कर देंगे कहाँ पर इंफॉर्मेशन है और एक्चुअल डेटा जो मांग रहा है, जो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा था, वो अगर ढूंढने में दिक्कत हो जाएगा ना, तब वो साइट को छोड़ कर चले जाएंगे। ठीक है, अगर साइट पे छोड़ कर चले जाएंगे तभी गूगल बोट उस पर बैड इम्पैक्ट फैलता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स।
ठीक है। तो इंटरलिंकिंग लिंक्स क्या है और आउटबाउंड लिंक्स क्या है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आप उसको एक बार देख लीजिए, उसको आपको आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। इंटरलिंकिंग, आउटबाउंड लिंक्स, इनबाउंड लिंक्स, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो कंप्यूटर है इसमें एक इंटरलिंकिंग है किसी दूसरे पेज पर, यहाँ पर भी एक इंटरलिंकिंग है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग इसमें नोट करेंगे कि इंटरलिंकिंग है 4 पेजेस, ठीक है। ये सेकंड कंप्यूटर है। सेकंड कंप्यूटर में किसी भी एक चीज़ पर इंटरलिंकिंग यहाँ पर है, एक अलग से पैराग्राफ लिखे उस पर। अच्छा, ये इंटरलिंकिंग हम लोग नहीं करेंगे, नहीं कह सकते, ठीक है। इसको गूगल उतने भी ट्रस्ट नहीं करता। इस टाइप का जो इंटरलिंकिंग है ना, उस पर वैल्यू बहुत ज़्यादा है रादर देन दिस इंटरलिंकिंग। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं कि तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटरलिंकिंग 0 कर देंगे। तो थर्ड कंप्यूटर पे आएंगे तो देखेंगे कि अच्छा, यहाँ पर देख सकते हो क्या, हाँ, ये एक इंटरलिंकिंग है। एक इसके प्रोडक्ट, अमेजन का कुछ प्रोडक्ट एफिलिएट कर रहे हैं वो। तो अभी एक, हाँ, ये 2, इसका 3, ये एक आउटबाउंड लिंक होगा। अच्छा, 3, एक 4। तो ऑलमोस्ट 4 पेज पर ये इंटरलिंकिंग किया है। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग के पास एक अच्छे खासे पेज भी होना चाहिए, राइट। सिर्फ हम लोग इस कीवर्ड के ऊपर अगर हम लोग फोकस करके ऐसे सोचने लगे कि सिर्फ इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे और टारगेट करने के बाद ही इसके ऊपर रैंक कर जाएंगे, ये एकदम हरगिज नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, आपको गूगल के ऊपर एक ट्रस्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। आप डॉग के खाने के चीज़ के बारे में कंटेंट लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आपका वेबसाइट के ऊपर ऑथोरिटी बिल्डअप करना पड़ेगा। तो इस ऑथोरिटी को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप दो टाइप का स्ट्रेटजी, दो टाइप के एसईओ स्ट्रेटजीज पे फॉलो कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपका जो वेबसाइट का थीम वो होगा कि कैन डॉग ईट, और उस पर जितने भी सारे फूड है उसको ऐड कर सकते हो, जैसे कि कैन डॉग ईट बनाना, कैन डॉग ईट एप्पल, कैन डॉग ईट पाइनएप्पल। तो इसका मतलब है कि एक डॉग कौन कौन चीज़ को खाता है, आप सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तभी आपका ऑथोरिटी मिलेगा। तब गूगल आपको ट्रस्ट करेगा, हाँ, इस साइट के ऊपर डॉग कौन कौन चीज़ के ऊपर खाता है, इसी के बारे में पूरा डिस्कस है, हो गया। तो इसीलिए गूगल आपको रैंक देगा इससे ऊपर, ना कि आप एक कंटेंट को डाल के आप ऐसे सोचने लगेंगे कि हाँ, इसके ऊपर रैंक कर जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे होता तो कोई भी एक कंटेंट को गूगल में साइड में पोस्ट करके गूगल पर रैंक कर लेता, ठीक है। ऐसा नहीं होता। और एक स्ट्रेटजी क्या है, आपका कंटेंट, आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि आप सारे के सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ कौन से में कौन कौन खाता है, उसका बेनिफिट क्या है, तो वो चीज़ हो सकता है प्रोवोलेंस चीज़, ठीक है। तो प्रोवोलेंस चीज़ के बारे में आपको पूरा डिस्कस करना पड़ेगा अपने हर आर्टिकल के ऊपर। तो उसके लिए क्या होता है कि प्रोवोलेंस चीज़ के ऊपर आप एक ऑथोरिटी क्रिएट करेंगे, तभी आपको गूगल रैंक देगा, ठीक है। तो हो सकता है आप उस पर प्रोवोलेंस चीज़ के ऊपर ऑथोरिटी बनाए, और हो सकता है आप कैन डॉग ईट, डॉग कौन कौन चीज़ पे ऊपर खाता है उसके ऊपर ऑथोरिटी बनाए। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद जो टॉप 10 या टॉप 20 कंप्यूटर यहाँ पर दिख रहा है, वो क्या डॉग के रिलेटेड साइट है या फिर कुछ खाने के रिलेटेड साइट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे ना, इस ऑलमोस्ट सारे के सारे पेड रिलेटेड है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप अपनी
इस कंटेंट को रैंक करना चाहते हो तो आपको क्या फोकस करना पड़ेगा कि डॉग कौन कौन चीज़ के ऊपर खाता है, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी साइट रैंक कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे डॉग या पेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको भी उससे से रिलेटेड एक साइट को बिल्ड अप करना पड़ेगा, तभी आपको रैंक करेगा गूगल। ठीक है, तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि एक अथॉरिटी कैसे बिल्डअप करते हैं। तो इसके लिए आपको मैं कहूँगा कि मेरा जो एक सिमेंटिक एसीओ का जो एक ट्यूटोरियल है इसमें मेरे चैनल में, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसका आपका आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक निश के ऊपर कैसे उसको इंटेंट फाइंड करके उसको इंटेंट को अच्छे तरीके से बिल्डअप करके, ठीक है, उसको अथॉरिटी हाई कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए वो सिमेंटिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार ज़रूर देखिए। तो उसके बाद आते हैं कि इमेज ऑल टैग में कीवर्ड दिया है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने सारे इमेज है इसको हम लोग चेक करके देखेंगे कि एक मिनट, इसमें हो सकता है कि दिया है। अच्छा, इसमें देख सकते हैं कि विदाउट टाइटल और विदाउट ऑल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर शो हो रहा है कि 27 इमेजेस है। ये सारे के सारे इमेज लेके ये कह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको व्यू पेज सोर्स में जाके देख सकते हैं कि इस इमेज का नाम एक बार देखेंगे, डॉग लुकिंग। अच्छा, इसको यहाँ पर सर्च करके देखेंगे कि उसका कुछ इमेज ऑल टैग है या नहीं। यहाँ पर तो होता है, एक मिनट देख लेता हूँ उसका। यहाँ पर देख सकते हैं आप, डॉग अबाउट टू ईट, राइट। तो इसका यही मतलब है कि ये इस ऑल टैग को इसी के बारे में ऐड किया। ठीक है, डॉग अबाउट टू ईट, ये सिर्फ डॉग कौन चीज़ के ऊपर खाता है, सिर्फ उसी के ऑल टैग दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो मेन कीवर्ड है उसको यूज़ करेंगे एज ए ऑल टैग, राइट। तब इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर मान लीजिए इस कीवर्ड को लेकर गूगल में कोई सर्च करेंगे, इस कीवर्ड को लेकर गूगल में अगर कोई सर्च करेंगे तो गूगल का जो इमेज जो सर्च रिजल्ट है ना, उस पर हम लोग को साइट दिखाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इमेज ऑल टैग में हम लोग का मेन कीवर्ड है उसको भी यूज़ करेंगे। तो सारे के सारे जो कंप्यूटर है उसको हम लोग वन बाय वन ऐड करेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर अगर हम लोग इस कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करेंगे, हम लोग का जो मेन कीवर्ड है, मिनट उसको सर्च करते हैं, यहाँ पर सर्च ऑलरेडी है। तो ये देख सकते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो हो रहा है ना, ये मेरा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जो मेन कीवर्ड अगर यूज़ करेंगे तो रैंकिंग में बहुत सारे हेल्प मिलता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम से वर्डप्रेस पे ऊपर ही साइट बनाते हैं। तो उसमें दो फ्री प्लगइन है, आइदर योस्ट एसईओ और रैंक मैथ। ठीक है, तो हम लोग उन दोनों में से किसी एक प्लगइन को इंस्टॉल करके उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल में हम लोग का मेन कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। तो वो सारे के सारे प्रोसेस में जब वन पेज एसईओ वीडियो आपको यहाँ पर बना के दूंगा ना, तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि एक मेन कीवर्ड को टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे कि हम लोग का जो कंप्यूटर है उसमें डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड टारगेट किया है या नहीं है। तो अच्छा, इसमें स्कीमा पे आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर ही है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये इसका मेटा डिस्क्रिप्शन है। अगर यहाँ पर भी हम लोग फाइंड करेंगे तभी मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि इस डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया है। तो इस डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं दिया। ठीक है, तो इसका रिलेटेड कीवर्ड दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट कीवर्ड दे सकते हैं, या पर सेकेंडरी कीवर्ड भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर नोट कर लेंगे। उसके बाद आते हैं सेकंड कंप्यूटर।
इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। ये मेरा डिस्क्रिप्शन है उसका, इसको भी नोट कर लेंगे। अच्छा, ये हो गए थर्ड कंप्यूटर। इसका मेरा डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना बड़ा मेरा डिस्क्रिप्शन हम लोग कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि गूगल में इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन शो नहीं होता। तो जितना मेरा डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में गूगल में शो होता है ना, उसका वर्ड होगा अराउंड 26 के 30 आसपास, ठीक है। तो इससे कभी कभी ज़्यादा भी शो होता है। तो ऑन एन एवरेज 30 के 40 आसपास हम लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में टारगेट करेंगे, और वो उसमें भी हम लोग मेन कीवर्ड यूज करेंगे। तो यही था एक कंटेंट को कैसे हम लोग रिसर्च करके अच्छे तरीके से कंटेंट को लिख सकते हैं। और एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इस कंटेंट आउटलाइन का जो स्ट्रेटेजी है ना, इसको आप किसी भी मार्केट प्लेस में सेल भी कर सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ फाइवर में कितने अच्छे तरीके से सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसीओ क्लस्टर नाम से बहुत सारे सर्विस यहाँ पर सेल हो रहे हैं। इसका अमाउंट बहुत कम है और अभी वो ट्रेंडिंग में है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो गीग यहाँ पर है, ये कि आप ब्लॉग टाइटल टॉपिक क्लस्टर फाइंड करके दे रहे हैं, और उसका ये भी एक है इशू क्योर रिसर्च कंटेंट गैप टॉपिक क्लस्टर। इसका आप देख सकते हैं कि कितने चार्ज ले रही है वो, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी को बिल्डअप करके आप एक कंटेंट को इस कंटेंट को अच्छे तरीके से बिल्डअप करेंगे ना, तब कोई भी बंदा आपको पे करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये 4 ऑर्डर ऑलरेडी क्यू में है। ये आप देख सकते हैं टॉपिक क्लस्टर कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर ब्लॉग एसईओ, एग्जैक्टली जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए, आप उसको फॉलो करके एक अच्छे से कंटेंट स्ट्रेटजी आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सेल भी कर सकते हो। यहाँ पर सेल करके आप थोड़ी बहुत इनकम कर लो, उसके बाद आप अपने कंटेंट पे ऊपर और अपने जो एसईओ का जो प्रीमियम टूल पे उस पर आप इन्वेस्ट करने ईजिली कर सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो को आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू।